इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया गया है। मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्य की जगह जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कौशाम्बी से विनोद सोनकर को एक बार फिर से रिपीट किया गया है और फूलपुर से केसरी देवी पटेल की जगह प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है। बलिया से वीरेंद्र सिंह की जगह नीरज शेखर को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ये 10वीं लिस्ट है बीजेपी की जो कि जारी की गई है और इसमें उत्तर प्रदेश की 7 सीटें जिन पर घोषणा कर दी गई है। अगर यहाँ पर इलाहाबाद की बात करें तो आपको बता दें कि इलाहाबाद की दोनों ही सीटों पर जो मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट काट दिया गया। रीता बहुगुणा जोशी जिनका टिकट कटा है और वहीं इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया गया है। और बता दें कि मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्य की जगह जयवीर सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया है। कौशाम्बी से विनोद सोनकर को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। फिर से एक बार विनोद सोनकर के ऊपर भरोसा जताया है पार्टी ने। और वहीं फूलपुर से केसरी देवी पटेल की जगह प्रवीण पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। बलिया से वीरेंद्र सिंह की जगह नीरज शेखर को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में गाजीपुर से। सुशांत, देखिए गाजीपुर की अगर हम बात करें, जाहिर है कि यहाँ पर 7 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिनको लेकर ऐलान कर दिया गया है। वहीं गाजीपुर में भी हमने देखा है कि प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। किस तरह का मुकाबला रहने वाला है? देखिए, गाजीपुर में जिस तरीके से पारसनाथ राय को इसमें टिकट दिया गया है, एक नए चेहरे पर तौर पर देखा जा रहा है। पारसनाथ राय पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते रहे हैं। साथ में वो डिग्री कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। हमारे साथ सुरवीर हैं जो यहाँ पर पूरा कवर करते हैं। सुरवीर जी, पारसनाथ राय को किस तरीके से देखते हैं टिकट देने पर? पारसनाथ राय यहाँ पर इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के वो प्रबंधक हैं और वो आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए हैं और उनकी सामाजिक गतिविधि बहुत अधिक नहीं रही है। फिर भी ये करीबी है मनोज सिन्हा के, इसलिए इनको टिकट मिल गया है। क्योंकि कयास लगाया जा रहा था कि गाजीपुर लोकसभा से मनोज सिन्हा लड़ेंगे या उनके पुत्र लड़ेंगे, पर ऐसा न करके भाजपा कमेटी ने जो लोकसभा के लिए टिकट दिया है वो पारसनाथ राय को दिया है। पारसनाथ राय इनके बहुत ही करीबी है मनोज। एक तरीके से बात की जाए, कैसी टक्कर रहेगी कि पारसनाथ राय को इसलिए भी टिकट दिया गया है, एक तरीके से नया एक्सपेरिमेंट बीजेपी कर रही है, एक नए चेहरे को जो गाजीपुर का लोकल चेहरा है उसको आगे ले आने के प्रयास कर रही है। किस तरीके का टक्कर दिखाई देने वाला है? देखिए, सपा ने तो अफजाल अंसारी को टिकट घोषित कर दिया है। अब पारसनाथ आज उतरे हैं और ये स्थिति लग रही है कि इनको बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जीतने के लिए इनको बहुत पसीना बहाना पड़ेगा क्योंकि इनकी छवि कोई जिले के अंदर नहीं। टक्कर होगी, जाहिर सी बात है। पारसनाथ राय का पहले कोई पद नहीं रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, संघ से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, शैक्षणिक स्तर पर एक लंबा उनका कार्यकाल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को यहाँ से उतार दिया है और जाहिर सी बात है अब टिकट का ऐलान हो गया है। अब चुनावी मैदान में वो कूद गए हैं, अब उनको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी और कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जैसा कि सुरवीर हमें बता रहे थे कि गाजीपुर जैसे क्षेत्र में एक नया चेहरा आ गया है सामने, जो साफ सुथरा चेहरा है, शैक्षणिक गतिविधियां जिसकी रही है, सामाजिक कार्यों में देखा गया है। तो माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा विश्वास जताया है गाजीपुर से कि एक नया चेहरा, ऐसा चेहरा जिसका साफ सुथरा छवि हो, भारतीय जनता पार्टी में एक पुराना इतिहास रहा हो, भले ही कोई चुनाव या किसी में पद ना रहा हो, पर इस छवि के साथ भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि इसके साथ अगर उतरा जाए तो हो सकता है ये सीट जो है वो बीजेपी निकाल ले। बिल्कुल बिल्कुल, खैर ये तो वक्त ही बताएगा और जाहिर है कि ये चुनौती आसान नहीं रहने वाली है पारसनाथ के लिए। शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शुभम, देखिए 7 सीटें जिन पर ऐलान किया गया है प्रत्याशियों का, इनमें से कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनको रिपीट किया गया, लेकिन वही ज्यादातर चेहरे ऐसे हैं जिनको यहाँ पर पहली बार मौका मिला है लड़ने का। किस रणनीति के तहत आखिर बीजेपी ने ये जो प्रत्याशी हैं इनके नामों की घोषणा की है? देखिए, अब इस पूरे मामले में अब एक बार ये आप समझिए कि मनोज सिन्हा के यसमैन के तौर पर पारसनाथ थे, उनको गाजीपुर से टिकट दिया गया है। बीजेवाईएम के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और आशुतोष राय के पिता हैं पारसनाथ राय। एलजी जो है मनोज सिन्हा, उनके खेमे से आते हैं और ठीक ठाक पकड़ रखते हैं।
करीबी को, क्योंकि वो लगातार ये भी खबरें थी कि मनोज सिन्हा अपने बेटे को लेकर के टिकट चाहते थे और इसको लेकर के लगातार तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल इस बात को नकारते हुए लेकिन उनके करीबी को ही यहाँ पर टिकट दिया गया, मौका दिया गया है। ऐसे ही वरिष्ठ नेता जो केसरीनाथ त्रिपाठी हैं, उनके पुत्र को नीरज को इलाहाबाद प्रयागराज से मौका दिया गया है। विनोद सोनकर, अगर आप समझिए कि उनकी नाराजगी उनको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तमाम तरह की बातें चल रही थी, लेकिन उनको वापस से विनोद सोनकर को जो है मौका दिया गया। इसी तरह बलिया से तमाम नामों की चर्चा में एक बार फिर से नीरज शेखर को टिकट दिया गया है, जयवीर सिंह को टिकट मिला है। अलग अलग ऐसे नाम हैं और इसी तरह ही आप समझिए कि अभी भी बहुत सारी सीट हैं और ऐसे ही कशमकश की स्थितियां अलग अलग सीटों पर नजर आ रही हैं और अभी भी बहुत सारी सीटों पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को उतारने हैं, अपने तमाम समीकरणों को भी ध्यान रखना है। कुछ नए चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। एक्सप्लोर और ये कहें कि एक्सपेरिमेंट करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी इस तरह से भी इस पूरी सूची में आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट से भरी हुई ये लिस्ट है और घरों से चूज करते थे, पिक करते थे। और ये भी आरोप था कि टीएमसी के संदेशखली के स्थानीय ऑफिस में उनके साथ उनका बलात्कार होता था, उनका मोलेस्टेशन होता था, उनका सेक्सुअल असॉल्ट होता था। फिर भी इस मामले में शेख शाहजहां कई दिनों तक अरेस्ट नहीं हो पाया था और कोई इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। आज जब ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसमें आदेश पारित किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर पर संदेशखली सिंह को मैनपुरी से विधायक हैं और जयवीर सिंह और कहीं। तो बता दें आपको कि एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। 7 सीटें जिन पर नामों की घोषणा की गई है और तस्वीर आप उन लिस्ट की देख रहे हैं, उस सूची की देख रहे हैं। देखिए, मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है और वहीं आपको बता दें इलाहाबाद की हम बात करें तो दोनों सीटों पर जो मौजूदा सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी और केसरी देवी पटेल, दोनों को टिकट नहीं मिला है। इलाहाबाद सीट से नीरज त्रिपाठी को मौका दिया गया है। नीरज जो कि भाजपा के दिग्गज नेता रहे और केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। केसरीनाथ राज्यपाल और यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं जिले की फूलपुर लोकसभा सीट से प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवीण अभी फूलपुर से विधायक हैं जिन्हें अब यहां पर लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला है। वहीं अगर हम कौशाम्बी लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर पार्टी ने एक बार फिर विनोद सोनकर को टिकट दिया है। जैसे समाजवादी पार्टी के घर को तोड़ने का जिम्मा जयवीर सिंह को दिया है, निश्चित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और पार्टी को आश्वस्त करता हूं कि वहां पूरी ताकत के साथ जनता के सहयोग से हम लोग इस बार प्रयास करेंगे। कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, ऐसा पूरा भरोसा है। हमेशा से लेकिन मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्या लगता है कितना टफ मुकाबला? समाजवादी पार्टी का गढ़ हमारा असेंबली भी था जहाँ से हम MLA हैं, वहाँ भी हमसे पहले लगातार नए परिसीमन के बाद हमेशा समाजवादी पार्टी ही MLA जीतती रही, लेकिन वो गढ़ भी ध्वस्त करने का काम जयवीर सिंह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम हुआ था। इस बारे में पूरा भरोसा है कि मैनपुरी पर जो जिसको अवैध किला सपा कहती है, उस अवैध किले को ढाने का काम भी ईश्वर की कृपा है कि जयवीर सिंह के हाथ से होने जा रहा है। निश्चित रूप से वहाँ हम लोग पूरी ताकत के साथ, मनोयोग के साथ, जन समर्थन के साथ, जन विश्वास के साथ लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से भरोसा है कि मैनपुरी पर भगवा लहराएगा। उपचुनाव में सर लेकिन जो चीजें थी वो बहुत व्यवस्थित नहीं थी उपचुनाव में। देखिए, उस उपचुनाव की स्थितियाँ बिल्कुल अलग थी। मुलायम सिंह जी का स्वर्गवास हुआ था, चिता की आग ठंडी नहीं हो पाई थी, तब तक वो उपचुनाव की घोषणा हो गई थी और उस समय पूरे देश ने, पूरे सार्वजनिक राजनीतिक दल के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया था। उसी श्रद्धांजलि में मैनपुरी की जनता की आहुति श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें मिली थी। वो वहाँ तक चुनाव सीमित था, ना कोई मुद्दा था, ना विषय था, लेकिन अब बहुत समय गुजर चुका हो, स्थितियाँ बदली हुई हैं। आज की तारीख में आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर देने का, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सुशासन का संदेश देने का, जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है, उसको हम लोग धरातल पर जन जन तक पहुंचा करके उस किले को ढाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, समाजवादी पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, किस तरह से देखते हैं? इसमें कई बड़े मुद्दे रखे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही है। आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, बाद में 12 से 17 में अखिलेश जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में 12 से 17 के बीच में जो गुंडई हुई, अराजकता हुई, दंगे हुए, फिरौतियाँ हुई, चौथ वसूली हुई और जिस तरीके से जंगल राज रहा, आज जनता भूली नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को चाहिए कि पहले एक प्रायश्चित पत्र जारी करें कि जो 12 के 17 के बीच में जो गलतियाँ हमारे द्वारा हुई हैं
वो दोबारा हम गलतियां नहीं करेंगे। ये अगर भरोसा दिलाने हो, इस पर भरोसा करें, तब जनता शायद विश्वास करने की सोचेगी। उससे पहले इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो देखिए, आप जयवीर सिंह को सुन रहे थे और मैनपुरी से उम्मीदवार, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आखिर इस चुनाव को जीतने के लिए वो उत्सुक हैं। वहीं हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। शुभम, आपका ही रुख करूंगी। देखिए, जाहिर है यहाँ पर बड़ी ही रणनीति के साथ में बीजेपी ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और जाहिर है इसीलिए इसमें इतना वक्त लग गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इलाहाबाद की बात करें, यानी कि प्रयागराज की बात करें, तो वहाँ पर दोनों ही सीटों पर दोनों जो मौजूदा सांसद है उनका टिकट काट दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कि बार बार फिर से एक बात यही कि जो है भारतीय जनता पार्टी धरातल पर किन प्रत्याशियों के साथ, किन चेहरों के साथ हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग करती है और हर चीज़ की तैयारी करती है कि ये सिर्फ सफ़र यहीं तक नहीं खत्म होता कि प्रत्याशी को ऐलान कर दिया, चुनाव जीत गए, सांसद बन गए या विधायक बन गए। उसके बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने जो जीते हुए सांसद विधायक हैं उनसे बातचीत, वार्तालाप, कैसे क्या तमाम चीज़ें काम हो रहा है, चाहे केंद्र की सरकार के द्वारा योजनाएं हों, चाहे राज्य की हों, कैसे बेहतर तरीके से वो सांसद या विधायक काम कर रहा है। तो ये तमाम ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिस पर वो लगातार अपने विधायक की या जो है सांसद का जो है रिपोर्ट कार्ड तय करते हैं। और कहीं ना कहीं आप समझिए कि प्रयागराज की जो दोनों सीटें हैं, इन सीटों को लेकर के यही उम्मीद जताई जा रही है कि इन दोनों के ही बेहतर रिपोर्ट कार्ड शायद जो टीम है, जो केंद्रीय संगठन की जो टीमें हैं उनके पास नहीं पहुंचे, और लिहाजा जो पैरामीटर्स पर सेट नहीं, वो किसी भी तरह से जो है ग्राउंड पर नजर नहीं आता। और लिहाजा इन दोनों को ही यहां से मौका ना दे करके इस बार नए चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां नजर आ रही है।